नमस्कार दोस्तों, आज तफरी करते करते मैं आज पहुंचा हूँ ये थानला के पास में छोटा सा गांव है गोपालपुरा। वो गोपालपुरा में आने की वजह यह है कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कल जो क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर उन्होंने थानला के पास में जो नौगांव का वहाँ के एक रिया से बात की थी। और रिया का जो जुगाड़ है वो गांव गांव तक पहुंच चुका है। रिया ने प्लास्टिक की बोतल और कुछ ये लकड़ी और धागे से एक इस हैंड वॉशिंग स्टेशन बनाया है। और अब यही हैंड वॉशिंग स्टेशन आपको गांव-गांव में देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त गोपालपुरा में भी लोगों ने ये स्टेशन बनाए हैं। और इसी गोपालपुरा गांव की मैं एक और आपको खासियत बताता हूं कि यहाँ की जो घरों की दीवारें हैं आपको नीले रंग से पुती हुई दिखाई देंगी। वजह यह है कि यूनिसेफ जो है वो बाल अधिकारों को लेकर लगातार इन ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहा है, बच्चों के साथ काम कर रहा है, बाल अधिकारों को लेकर इनको सचेत कर रहा है। और कल 20 नवंबर को जब विश्व बाल दिवस था, उसी मौके पर इन घरों को नीले रंग से पुतवाया गया है और उनके सामने बच्चों ने दीपक भी लगाए थे। और तो ये गोपालपुरा का गांव है जहां पर आपको घरों की दीवारें नीली दिखाई दे रही हैं। और नीला रंग यूनिसेफ के का एक सिंबॉलिक कलर है और प्रतीक है कि ये यहाँ के जो बच्चे हैं वो बाल अधिकारों को लेकर सचेत हैं और लगातार यहाँ पर अलग अलग तरह की गतिविधियाँ की जा रही हैं। तो ये गोपालपुरा गांव जहाँ पे आपको हैंड वॉशिंग स्टेशन भी दिखाई दे रहा है, जुगाड़ कबाड़ से जुगाड़ है और ये हैंड वॉशिंग स्टेशन है। और घरों की दीवारें यहाँ पर रंगीन पुताई गई हैं। हमारे साथ में इस पूरे प्रोजेक्ट को देखने वाले रणवीर सिंह जी हैं। रणवीर सिंह जी, क्या थोड़ा बताइए, घरों की दीवारें हमारे पास जो देख रहे हैं हम नीली हैं, क्या पीछे इसका मकसद क्या है पीछे? इसका मकसद ये है कि जो मांदल टोली बनी हुई है वसुधा यूनिसेफ के सहयोग से, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यूनिसेफ का कलर भी है और इसका बच्चे स्कूल जाएं और गर्भवती धात्री महिलाओं को टीके लगें और कम उम्र में शादी नहीं हो, बाल विवाह पे रोक लगे। इस तरह से जो मुद्दे हैं उन पर उसका पूरा पालन हो, इसी तरह से जी यहाँ पर ये कलर किया है ताकि जागरूकता के आधार पर भी एक नया। अच्छा, आपसे बच्चे किस तरह जुड़ते हैं कि क्या प्रयास मतलब क्या होते हैं? हमको ये प्रयास करना पड़ता है कि सभी बच्चों को घर घर जाके पहले संपर्क करना पड़ता है, फिर उसको हम परिचय देते हैं कि जैसे इस संस्था से ये हैं, फिर अपन उनको पूछते हैं कि जैसे ये मुद्दे हैं, स्कूल जाना अच्छा है या नहीं है, कम उम्र में शादी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस तरह से फिर हम क्या बैठक करते हैं। उनके बाद जब उनको ये बातें सब जचती है, उसके आधार पर फिर इनका ग्रुप जैसे बना है मांदल टोली। शुरू में इनके 3 ग्रुप बने थे, लड़कों का अनास था, लड़कियों का माही था और छोटे बच्चे का नवई ग्रुप था, जो यहाँ का कल्चर के हिसाब से। और फिर इन सबको मिला के एक मांदल टोली बना। मांदल टोली भी जो भगौरिया में मांदल का उपयोग किया जाता है, जो झाबुआ की इस संस्कृति के हिसाब से, जो सबको ताकि एक याददाश्त के रूप में भी रहे कि मांदल हमारा एक मेन माना जाता है, उस आधार पे इनका उस ग्रुप का नाम रखा। और उस ग्रुप के माध्यम से इन बच्चों ने फिर जब समझ आई तो इन्होंने टीकाकरण, जैसे रूबेला भी चला था, उसमें भी इन्होंने काफ़ी सहयोग किया, उसमें भी किया। और उप स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाकर एनएम्स और इनसे मिलकर बच्चों के इन्होंने टीके भी लगवाए। और इसके अलावा भी फिर अभी जैसे कोरोना चला तो इन्होंने अपनी कबाड़ से जुगाड़ तक करके और आपस में ही सब कुछ अपना लगा के और ऐसे स्टेशन बनाए, ताकि उस स्टेशन का यही है कि घर के बाहर हाथ धोए फिर अंदर जाए, ताकि कोरोना की महामारी से बचा जा सके। और यही उद्देश्य इनका यही है कि जैसे स्कूल में भी जाते हैं हर बच्चों से, मतलब एक जागरूकता फैलाने का इनका मांदल टोली का एक कार्यक्रम चल रहा है। बाल अधिकार को लेकर सचेत करते हैं। यस यस, है ना? अच्छा, कितने साल से आप लोग काम कर रहे हैं सब? यहाँ पर हम विगत 4 साल से करीब 4 साल से काम जी। कुछ बच्चों से बात हो पाएगी हमारी? बच्चों से हो पाएगी। यहीं पर एक हमारे गांव की शीला डामोर है, हमारे ग्रुप की, मांदल टोली ग्रुप की है। हाँ। और सुनील भी है। तो ये थे रणवीर सिंह जी जो बता रहे थे कि किस तरह इनकी जो मांदल टोली है पिछले 4 सालों से थानला उसके आसपास के गांवों में काम कर रही है और बच्चों को लगातार उनके अधिकारों को लेकर सचेत कर रही, जागरूक कर रही। बच्चे भी अब समझदार है, लगातार यहाँ पर बाल सभाएं होती हैं और इन गाँवों में लगातार बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो अभी आपको मैं गोपालपुरा गांव की पूरी तस्वीरें दिखा रहा था, किस तरह बच्चों ने यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें और घरों को खासकर जो नीले रंग से पुतवाया है। नीला रंग मतलब हैप्पीनेस, खुशी का रंग। और हमारे साथ में इस पूरे जो ग्रुप है, जो मांदल टोली, उसकी जो लीडर है शीला हमारे साथ में है।
वही बताएंगे कि वो किस तरह बच्चों के साथ मिलकर इस पूरे गांव में, उसके आसपास के गांव में काम कर रही है और किस तरह बच्चों को और उनके अधिकार के बारे में सचेत कर रही है, जागरूक कर रही है। साथ ही जो परिवार के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने किस तरह जागरूक करी। फिलहाल बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं यहाँ पूरे गाँव में। आपकी मांगल टोली में कितने लोग हैं, आप कितने साल से जुड़ी हुई हैं और किस तरह इस पर काम कर रही हैं आप? हमारी मांगल टोली में करीबन 40 से 45 बच्चे होंगे और हम अगर हमें कुछ भी ज़रूरत होगी, अगर मीटिंग करना हो तो मैं सभी बच्चों को मैसेज करती हूँ। और कहीं एक हमारा स्थानीय जगह है जो नीम के नीचे हम बैठते हैं और वहीं हम बैठकर सारी बातें करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो हम ऐसे ही सब बच्चे को आ जाते हैं, उसके बाद हम मीटिंग करते हैं कि हमें आगे क्या क्या काम करना है, क्या नहीं काम करना है। तो जैसे कि हमने अगली बार जैसे कि हम आयोडीन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि खून की कमी होना, दिमाग कमज़ोर। तो हमने घर जाके सबको बताया कि आयोडीन नमक हमें खाना चाहिए, जैसे जो कि कंट्रोल पे भी मिलता है अभी। तो वही मिला है और मैंने जाके सभी को बताया ऐसे घर घर में कि इसी का उपयोग करना, ताकि बच्चा कमज़ोर ना रहे और खून की कमी ना हो और उसका दिमाग भी तेज़ हो, जैसे कि वो पढ़ाई में तेज़ रह सके। हाँ। अच्छा, आपकी जो ग्राम सभा होती है, बच्चों के साथ जो बैठकें होती हैं, चौपाल खाटला चौपाल करती हैं, हाँ। उनमें किन किन विषयों पर चर्चा होती है? स्वच्छता के बारे में बात होती होगी, शिक्षा के बारे में बात होती होगी, बाल विवाह ना करें, ऐसा कोई केस भी है? आप बता रही थी कि आपने एक बाल विवाह रुकवाया यहाँ पर गाँव में। हाँ, हमारे गांव में वैसे ही मतलब एक केस था कि छोटी बच्ची की शादी करवा रहे थे, तो हमने बोला कि नहीं, इसकी शादी नहीं करवानी चाहिए, ये बहुत छोटी है और इसकी अभी उम्र पढ़ने लिखने की है, तो इसकी शादी आप कैसे करवा सकते हैं। तो इसको अब ये जब तक पढ़ना चाहे तब तक आप इसे पढ़ाओ और इसकी उम्र के बाद ही इसकी शादी होनी चाहिए, ना कि पहले। उसकी उम्र 18 साल के पहले तो लड़की की शादी होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने अपने घरों को नीले रंग से पुतवाया है, क्या इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, एक तो हमारा ये यूनिसेफ का कलर है और एक खुशी का भी कलर है। जैसे कि हम जैसे कि हमारी पूरी शिक्षा हम अच्छे से प्राप्त कर सके, कोई बच्चा वंचित ना रहे शिक्षा से और हमारा विकास हो, पोषण से भरा भोजन खाएं हम और साफ़ सुथरा रहे। जैसे कि हर बच्चे को अधिकार है कि वो कपड़े पहनने का अधिकार अच्छे से। कभी कभी ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार होते हैं जिनमें कि कपड़े ना हो और कॉपी किताबें पढ़ने के लिए उनको ना मिली हो, तो ऐसे हम सरपंच जी को जैसे कि बुलाते हैं और खाटला बैठक करते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं कि स्वच्छता के बारे में। हर घर पे शौचालय बनना चाहिए, ताकि लड़कियां हो या लड़के कोई भी तो सभी शौचालय उपयोग करें। तो हमने ऐसे भी पंचायत में आवेदन दिया था, तो अब हमारे घरों में भी ऐसे जो मोहल्ला है हमारे, तो 5, 6, 7 शौचालय अभी बन गए हैं हमारे और काफ़ी लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने 12th पास की और अभी BSc फर्स्ट ईयर में हूँ मैं। फर्स्ट ईयर में। हाँ। अच्छा, आगे जाके क्या बनना चाहती, क्या सपना है आपका? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन अभी कोरोना वायरस के कारण कहीं और जाना अच्छा नहीं, उचित नहीं लगा मुझे। तो मैं यहीं अभी मैंने सोचा कि अभी मैं 1 साल यहीं BSc फर्स्ट ईयर कर लेती हूँ, ताकि मेरा साल वेस्ट ना हो और आगे पिछले साल मैं BSc नर्सिंग में फॉर्म डालूंगी। BSc नर्सिंग करेंगे। हाँ। तो देखिए, यह है झावा की बेटी और मेरे ख्याल से झावा ज़िले में इतना बोल्ड, इतना साफ़ सुथरा, इतना लंबे समय तक बोलने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। बड़ी साफ गोई के साथ में अपने विचार को शीला ने हमारे साथ में साझा किया है और वाकई में अगर झावा ज़िले की हर बेटी इस तरह अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो जाए, खुद भी जागरूक रहे, दूसरों को भी सचेत करे, दूसरों को भी जागरूक करे, तो वास्तव में इस झावा ज़िले की तस्वीर बदल सकती है। आज की तफरीह में इतना ही और सैल्यूट है शीला के जज्बे को, जिस तरह वो इस पूरे गांव में काम कर रही है, लोगों को और ख़ासकर बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में सचेत कर रही है। वाकई में एक सलाम शीला के लिए बनता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे यही उम्मीद करेंगे, आपको अगर हमारी ये तफरीह पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें, ताकि हम आने वाले दिनों में अपने इस काम को और बेहतर बना सकें और अधिक सुधार कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।